मामा। सत्या मामा। हेलो। हाय मामा। आप कल क्यों नहीं आमिर आए? बेटा, इधर तो आ, ये सरकारी गाड़ी है, उस पे चढ़ो मत। संभाल करा। हाँ हाँ। हाँ। मामा बताओ आप हमारे लिए क्या लाए हो? तुम्हारे लिए करौंदे के फल लाया हूँ, वाह, एकदम फ्रेश हैं, मेरे गार्डन से तोड़ कर लाया हूँ। और मेरे लिए क्या है? वाह, फूल वाला पौधा। बारलेरिया प्रियोनाइटिस। बार्ली प्रियावा। ये कैसा नाम है मामा? बोलने में जीभ टेढ़ी हो जाए। तो इसका कोई तो सिंपल नाम होगा ना मामा? दूसरा नाम सिमुल्ली का पौधा। इसके जो फूल होते हैं ना, उनकी पंखुड़ियों को अपनी नाखून पे लगाओगी हाँ। तो बहुत सुंदर लगेंगी। वाह, सच्ची बहुत मजा आएगा। सत्या भाई आ जाइए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। तुम दोनों भी आ जाओ। आइए मामा, खाना खाएंगे। अच्छा, तो एग्जाम्स कैसे गए? मैथ्स में पास हुआ कि नहीं इस बार? वाह वाह, क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। परिया भाभी की फिश करी से बेहतर कुछ भी नहीं है। अम्बिया डाली है ना? हाँ हाँ डाली है, तुम्हें पसंद है ना? अरे बस बस। अच्छे से खा लो। ये लो, और थोड़ा ले लो। उनको भी दे दो बेटा। जी मम्मी। सत्या का शादी होने तक ही मेरा हाथ का खाना खाएगा। कब करने वाले हो? जब तुमने इसे फिश करी के लिए बुलाया था ना, मैं तो तभी समझ गया था। खाने दो बेचारे को आराम से। मैं सत्या से ही बात कर रही हूँ ना, आपको क्या तकलीफ है? उसको भी बीबी बच्चा करके लाइफ होना चाहिए ना। उसका भी तो उम्र बढ़ते जा रहे, वो भी ऐसे ही कितना साल अकेले रहेगा बेचारा। बुढ़िया बात तो सही कर रही है, कम से कम एक शादी करके देख लो। अरे नहीं 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 अन्ना, मेरा शादी का कोई प्लान नहीं, वैसे ही इतनी जिम्मेदारियां हैं। सुना तुमने बुढ़िया? अब चुप रहो, इसे खाने दो। अरे ये क्या बार बार मुझे बुड्ढी बोल रहे हो? खुद बहुत जवान हो गया, चेहरा देखो। मुझसे 7 साल उम्र में बड़े हैं ये। सत्या, पूरे गांव को भी ये बात पता है। आप दोनों सुनो, खाना खाते ही काम पे भाग मत जाना। मैं नागुर दरगाह से आप दोनों के लिए ताबीज लेकर आई हूँ। पहले ताबीज को अपने बाजू में मुझसे बंधवा लेना। लेकिन क्यों? अरे आप दोनों जंगल में ही रहते हो और गांव में सब कहते हैं वहाँ पे रांची है। मुझे घबराहट होता है। मेरी तसल्ली के लिए तो पहन लो, ठीक है? सुनो, ये जिस तरह की बातें तुम औरतों के साथ करती हो ना गांव में, वो सब बातें वहीं रहने दो, घर में जिक्र मत किया करो। जंगल में ना कोई रांची है और ना ही कोई मोहिनी। मैंने तो सिर्फ एक ही भूतनी देखी है, ये वाली। ए, खबरदार, ये गरम गरम करी को तुम्हारी मुंह में फेंक दूंगी। करी को मुंह पे नहीं डालते, चावल पे डालते। तुम्हें तो अभी कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ो। अब तो आप भूखे रहो। सत्या भाई ये लो, और एक पीस ले लो, डाल के खा लो। चाहिए तुम्हें? उनको नहीं, खाओ, खाओ। सिर्फ तुम्हारे लिए। जल्दी करो, इन तीनों पुतलों को डेली भेजना है। सर आपने वो सिंगापुर वाला स्पेशल ऑर्डर रेडी कर दिया क्या? वो पुतला रेडी है, पहले उसको बोलो पेमेंट करे। ठीक है सर, ओके। ए कणिका, ये क्या साहब अपने कपड़े पैक कर रहे हैं? लाट साहब घर छोड़ रहे हैं क्या? इसके नाटक से मैं थोड़ी उस लड़की को आने दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या है? वो तो पेन कार्ड जा रहा है किसी केस के सिलसिले में। तू निकल गया क्या? हाँ बस पैकिंग ही कर रहा हूँ। तू वहाँ पहुँच के मुझे कॉल कर, ठीक है? क्या तू नहीं आ रही है क्या? क्या हुआ? नहीं, सर ने मुझे बोला है यहाँ रुको और पेपर वर्क कंप्लीट करके आओ। इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, समझी? जानबूझकर? क्या बोल रहा है? अरे अंग्रेजों ने भी तो यही किया था, डिवाइड एंड कॉन्कर। तूने हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ा नहीं था क्या? शांत हो जा। मैं मानती हूँ जब कोई तुम्हारी पोजीशन में आके तुम्हें ही ऑर्डर देगा तो गुस्सा आएगा ही। लेकिन इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर। अगर तू पूरा पूरा दिन सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहेगा तो फिर केस के बारे में कब सोचेगा यार? अरे यार, हो गया तेरा? अब और कोई ज्ञान देना बाकी तो वो भी अभी ही दे दे। ठीक है, तू निकल, मैं आती हूँ। बाय। ओके ओके बाय। लगता है तुम्हें कोई बात खाई जा रही है। पर्सनल मैटर है तो नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर केस के बारे में है तो मुझे खुल के बताओ क्या बात है। आपको भूत प्रेत में विश्वास है क्या? ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझ के बाहर हैं। वो स्निफर डॉग्स के साथ जैसे हुआ,
1 सेकंड पहले तक वो जोर जोर से भौंक रहे थे, फिर अचानक कुछ देखा और एकदम से वो शांत भी हो गए। और वो अजीब सी आवाज जंगल में हम सबने तो सुनी थी। उस आवाज का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सर। और वो वेब स्पिनर्स ने जो ककून बनाए हैं डेड बॉडी के ऊपर, क्या कभी मर्डरर बोरे में कीड़े भरकर चलता है जहां भी उसको जाना है और फिर खून करके कीड़े वहीं छोड़ देता है? हाँ? कल रात में मैं देवताओं और असुरों के बारे में डिटेल में पढ़ रहा था। सर, इस दुनिया के हर एक युग में जानवरों को भी इंसानों जितनी ही मान्यता दी गई, जैसे द ग्रीक गॉड ज़्यूस और उसके साथ ये ईगल। इजिप्ट के क्रिप्ट्स में बिल्लियों की मान्यता, साथ में जापानीज कल्चर में लोग सांप और लोमड़ी को बहुत मानते हैं। हमारे भगवान की भी सवारी तो एक जानवर ही होता है ना? जैसे कि शिव जी का नंदी, गणेश जी का चूहा और मुर्गुन जी का मोर होता है। उसी तरह से ही वनराची के साथ होते हैं वेब स्पिनर। सर, इस बुक में लिखा है कि जब वनराची किसी को मार देती है तो ये कीड़े आते हैं और उसकी बॉडी के आसपास ककून बनाते हैं। ये एक तरह का कर्म कांड है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये सारे मर्डर्स वनाराची ने किए? पुलिस रिपोर्ट में ये लिखोगे तुम सीबीसीआईडी के एक इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर हो एनआर। पर लगता है तुम भूल गए हो, हर रहस्य के पीछे हमेशा कोई ना कोई लॉजिकल, रैशनल, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जरूर होता है। लेकिन वो जवाब हमें कोई लाके नहीं देने वाला। जवाब हमें खुद ढूंढने होंगे, समझे तुम?